हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स। सबसे पहले हम जो टेक्निक कवर करेंगे वो है सदरन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। अब सदरन का मतलब होता क्या है, मतलब डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। इसमें हम क्या करेंगे, डीएनए को डिटेक्ट करेंगे। अब हम करते क्या हैं, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट इन ए सैंपल। इसको हम किस लिए करते हैं, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर सैंपल में डिटेक्ट करने के लिए हम जो सदरन हाइब्रिडाइजेशन है उसको करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, द की टू दिस मेथड इज हाइब्रिडाइजेशन। न्यूक्लिक एसिड hybridization is a process of forming a double stranded DNA molecule between a single stranded DNA probe and a single stranded target DNA। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं बिटवीन द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब्स और सिंगल स्टैंडर्ड टारगेटेड डीएनए। अब इसके अंदर स्टेप्स क्या 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 है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डीएनए आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन फ्रॉम सेल्स। Incubated cells with detergent to promote cell lysis and we get free cellular proteins and DNA। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इंक्यूबेटेड सेल्स हैं, इंक्यूबेट करते हैं सेल्स को किसकी हेल्प से, डिटर्जेंट की हेल्प से। इससे क्या होता है, जो सेल है उनकी सेल लाइसिस हो जाती है और जो भी प्रोटीन या फिर डीएनए है वो क्या आ जाता है, सेल से बाहर आ जाता है। प्रोटीन आर एंजाइमेटिकली डिग्रेडेड बाय इंक्यूबेशंस विद प्रोटीनेज। जो प्रोटीन है उनको हम एंजाइमेटिकली भी क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम प्रोटीनेज। डीएनए इज प्यूरिफाइड एंड आइसोलेशन बाय अल्कोहल प्रेसिपिटेशन। जो डीएनए को हम प्यूरिफाई और आइसोलेशन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अल्कोहल प्रेसिपिटेशन। विजिबल डीएनए फाइबर्स आर रिमूव एंड सस्पेंडेड इन बफर। जो विजिबल डीएनए फाइबर्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं और सस्पेंड कर देते हैं किसके अंदर, बफर के अंदर। सेकेंड है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। कट द डीएनए इनटू डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट्स यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लाइक इको-R1। जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट डीएनए है उसको हम क्या करते हैं, फ्रेगमेंट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, कट कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसका जो एग्जांपल है वो है इको-R1। जैसे ये हमारे पास क्या है, कोई डीएनए का सेगमेंट है। अब हम इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डालते हैं तो जो ये हमारा डीएनए का सेगमेंट है, जो डीएनए है वो किसके अंदर कट हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स के अंदर कट हो जाएगा। ये था रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। थर्ड है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम साइज के बेसिस पे जो हमारे फ्रैगमेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय साइज। साइज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारे जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। जेल्स आर सॉलिड एग्रोस विद माइक्रोस्कोपिक पोर्स। जो जेल हम यूज़ करते हैं इसके लिए वो हम करते हैं, एग्रोस को हम यूज़ करते हैं मेनली। जेल इज शोक्ड इन बफर। जो जेल है उसको हम बफर के अंदर डालते हैं। स्टैंडर्ड शुड ऑल्सो बी रन। उसके बाद हम क्या कराते हैं, जेल को रन करवाते हैं। स्ट्रेन विद एथेरियम ब्रोमाइड फॉर विजुअलाइजेशन। उसके बाद हम जो हमारा जो डीएनए है उसके ऊपर क्या करते हैं, एथेरियम ब्रोमाइड नाम की स्टेनिंग मतलब डाई डालते हैं, जिससे जो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी जेल है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इथेरियम ब्रोमाइड नाम की हम क्या डाल देते हैं, डाई डाल देते हैं। ये जो इथेरियम ब्रोमाइड है ये हमारे डीएनए को क्या करती है, कलर प्रोवाइड करती है। इसके बाद क्या होता है, जो हमारा डीएनए है वो कलर शो करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारी जो जेल है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं डीनेचुरेशन एंड ब्लोटिंग। डीएनए इज डीनेचर्ड विद एन एल्कलाइन सॉल्यूशन सच एज NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो डीएनए है उसको हम डीनेचर कर सकते हैं। डीएनए इज देन न्यूट्रलाइज्ड विद NaCl टू प्रिवेंट रीहाइब्रिडाइजेशन बिफोर एडिंग द प्रोब। उसके बाद हम डीएनए को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड। और हम क्या करते हैं, इससे प्रिवेंट करते हैं रीहाइब्रिडाइजेशन बिफोर एडिंग द प्रोब।
ब्लोटिंग इज द ट्रांसफर ऑफ डीएनए बैंड्स फ्रॉम द जेल टू ए नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन। अब हम क्या करते हैं, ब्लोटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जो डीएनए बैंड्स हैं उनको हम जेल से कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। द लेबल प्रोब इज एडेड टू द मेम्ब्रेन इन बफर and incubated for several hours to allow the probe molecule to find their targets। अब हम हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं, जो लेबल प्रोब है उनको हम ऐड करते हैं मेम्ब्रेन के मतलब बफर में। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं उसको कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, टू अलो द प्रोब मॉलिक्यूल टू फाइंड देयर टारगेट्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो प्रोब मॉलिक्यूल है उसको उसके अंदर ऐड कर देते हैं। जो प्रोब मॉलिक्यूल है वो डीएनए के साथ जाके क्या कर देता है, बाइंड कर देता है, और जिससे हमारा जो डीएनए है वो क्या हो जाता है, रेडियो लेबल्ड हो जाता है, जिससे वो क्या करता है, अपने कलर को शो कर देता है और हमें पता चल जाता है कि इसमें डीएनए प्रेजेंट है या नहीं है। लास्ट जो स्टेप है हमारा वो है वॉशिंग एंड ऑटो रेडियोग्राफी। अनबाउंड प्रोब्स आर बाउस्ड आउट। जो अनबाउंड प्रोब है मतलब जो बाइंड नहीं करते उनको हम क्या कर देते हैं, वॉश कर देते हैं। फॉर रेडियो एक्टिव प्रोब एक्सरे फिल्म इज प्लेस्ड ओवर द मेम्ब्रेन। जो रेडियो एक्टिव प्रोब है उनके लिए हम क्या करते हैं, ओवर द मेम्ब्रेन जो एक्सरे फिल्म्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। अब हम इस प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा जो डीएनए है उसको हमने क्या कर लिया था, इंक्यूबेट कर लिया था। इंक्यूबेट करने के बाद हमने जो हमारा डीएनए था उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू हमने क्या कर लिया, फ्रेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिस पे, इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने क्या किया, हमारे जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स थे उनको साइज के बेसिस पे हमने क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया। अब जो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे हमारे, उनको हमने क्या किया, जो एल्कली ट्रीटमेंट मतलब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ हमने क्या करवाए, ट्रीट करवाए। तो जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड थे उनके बीच में क्या हो गई, ब्रेकेज हो गई। अब हम इनकी क्या करवाएंगे, ब्लोटिंग करवाएंगे। ब्लोटिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो डीएनए के बैंड्स हैं उनको हम क्या करवा देंगे, जेल से ट्रांसफ़र करवा देंगे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। तो हमने जो हमारे डीएनए के बैंड्स थे उनका ट्रांसफ़र करा दिया नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। अब हमने क्या किया, अब हमने जो हमारे डीएनए के बैंड्स थे उनको मेम्ब्रेन नाइलॉन के ऊपर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। उसके मेम्ब्रेन नाइलॉन के ऊपर हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। जब हमने इनको ट्रांसफ़र किया तो इनको हमने क्या किया, फिक्स किया डीएनए को बाय द हेल्प ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट से हमने क्या किया, जो भी हमारा डीएनए था उसको मेम्ब्रेन के ऊपर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, प्रोब सॉल्यूशन को ऐड किया। प्रोब सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद क्या हुआ, जो जो सॉल्यूशन हमारे डीएनए के साथ बाइंड हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियो लेबल्ड बोलेंगे। जो सॉल्यूशन हमारे डीएनए के साथ बाइंड नहीं हुआ उसको हमने क्या कर दिया, वॉश आउट कर दिया वहाँ से। तो जब प्रोब डीएनए के साथ बाइंड हो गया तो वहाँ पे क्या हुआ, जब प्रोब डीएनए के साथ बाइंड हो गया तो वहाँ पे जो हमारे डीएनए के जो बैंड्स थे वो कलर शो करने लग गए, जिससे हमें पता चल गया हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। Restriction enzyme cut into pieces if needed. DNA obtained by restriction digestion can be amplified by PCR। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरेज में भी यूज़ कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ करते हैं। किसके लिए, पैटर्निटी और मैटर्निटी टेस्ट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और पर्सनल आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सदरन हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में तो हम यूज़ करते ही हैं इसको। उसके बाद जो एचआईवी है उसके डायग्नोसिस में भी हम क्या करते हैं, सदरन हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं। और फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम किसको यूज़ कर सकते हैं, सदरन हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।